आज मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के ऊपर आपने इतने सारे विशेस किए हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। सुबह से इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, आपका आशीर्वाद आ रहा है जो कि मुझे कमेंट के रूप में मिल रहा है। आपकी दिल की बात मुझ तक पहुंच रही है, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत सारे कपल के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। उनको लगता है हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी रुके, क्या खाएं जिससे प्रेगनेंसी रुके, क्या चीज़ें अवॉइड करें, क्या ऐसा काम करें जिससे कि प्रेगनेंसी जल्दी जल्दी रुके। तो बहुत सारे कपल के मन में एक सवाल होता है जो कि बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कि किस तरह का पोजीशन अगर आप लेते हैं जिससे कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कपल्स को ये ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए आप मेंटली रेडी हैं या नहीं हैं। अगर आप मेंटली रेडी हैं, अगर पूरी तरह से आप तैयार हैं, तो उसके बाद आपको काम करना है फिजिकल रेडी होने के बारे में। क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज़ की प्लानिंग दिमाग में आती है, दिमाग से बाद में एग्जीक्यूट होता है। तो दिमाग में अगर आपकी प्लानिंग आ गई है कि हमें इस साल या इस साल के अंतिम या फिर अगले साल के शुरुआत तक आपको प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो जानी चाहिए, आपका बेबी आ जाना चाहिए, तो उसके पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा फिट है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। डॉक्टर से मिलना भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डॉक्टर से मिलने की क्या आवश्यकता है, लेकिन उन कपल्स को जिनको 1 साल से ज़्यादा ट्राई करते हुए हो गया है वो तो डेफिनेटली मिले, और जिनको 6 महीने साल भर 6 महीने 8 महीने हो गए हैं और उनकी उम्र भी 35 से 40 साल की उम्र है, तो उनको भी डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि एज के साथ ही साथ या फिर अगर आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ डिफिशेंसीज होंगी। कुछ अगर आपके टेस्ट कराई जाएंगी तो कुछ रिपोर्ट्स में भी गड़बड़ी आ सकती है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। लेकिन नेचुरली अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आप 1 साल तक का वक्त दे सकते हैं। 1 साल में अगर आपका ट्राई हो गया, कंसीव हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बेझिझक आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले महिलाओं को और पुरुषों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि महिला की जो पीरियड साइकिल है वो बिल्कुल सही रहनी चाहिए। सही रहेगी उसके हिसाब से आप ओव्यूलेशन डे को निकाल सकते हैं। ओव्यूलेशन का जो फर्टाइल डेज होता है उसी टाइम पे आपको रिलेशन प्लान करना चाहिए। जैसे कि पीरियड आपका जब ओवर हो जाता है उसके 5-6 दिन के बाद से ही आप ट्राई कर सकते हैं, या तो फिर पीरियड ओवर होने के साथ ही कर सकते हैं। लेकिन पीरियड के फर्स्ट डे की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट डे को अगर आप काउंट कर रहे हैं तो 10वें दिन के बाद से 20वें दिन तक आपके लिए हाईली फर्टाइल डेज होते हैं, और उस टाइम पे ऑल्टरनेट बेसिस पे यानी एक दिन छोड़ के एक दिन आप हस्बैंड के साथ संपर्क में रहेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस हाई होंगे। होता क्या है कि जो मेल के सेल्स होते हैं वो 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं, लेकिन जो एग होती है जो 1 दिन तक ही जीवित रहती है, यानी कि पूरे के पूरे 24 घंटे। उन 24 घंटे में अगर मेल के सेल्स अवेलेबल होंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी ताकि उनको जल्दी से जल्दी फर्टिलाइजेशन हो पाए, तो ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। तो जल्दी से जल्दी फर्टिलाइजेशन होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि जो मेल के सेल्स हैं उनको एक एल्कलाइन इन्वायरमेंट मिले, जो कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में अगर एल्कलाइन इन्वायरमेंट मिलता है जो कि उनके ऑर्गेज्म के बाद होता है, और ऐसे केस में जब महिलाओं के सर्वाइकल म्यूकस काफ़ी अच्छे होते हैं, वहाँ अगर उनको प्रॉपर मात्रा में लुब्रिकेशन होता है तो एल्कलाइन इन्वायरमेंट होने के चांसेस बनते हैं, जैसे कि मेल के सेल्स बाहर डेड नहीं होते हैं, वो जिंदा रहते हैं, और जितना ज़्यादा वो जिंदा रहेंगे चांसेस ये बनेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। अब होता क्या है कि मेल के सेल्स को जल्दी से जल्दी आपके फैल्लोपियन ट्यूब तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कौन सा जो पोजीशन होगा वो बेस्ट होगा। तो देखिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि अगर आप नॉर्मल पोजीशन लेते हैं तो वो बेस्ट नहीं है, कुछ और ट्राई करिएगा तो वो बेस्ट है। तो बेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप नीज के का पोजीशन अगर लेते हैं, घुटनों का पोजीशन लेते हैं, तो उससे आपके जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि आपका ये जो ट्रैवलिंग जो टाइम होता है जो मेल के सेल्स का, वो थोड़ा सा कुछ माइक्रो सेकंड कम हो जाता है। हालांकि रिसर्चेज ऐसा बहुत इसके ऊपर एम्फेसिस नहीं करती है कि कौन सा पोजीशन बेस्ट है। आप चाहे तो किसी भी पोजीशन में करें, अगर आप सही टाइम पे यानी कि फर्टाइल डेज का ध्यान रख रही हैं, सर्वाइकल म्यूकस आपके हेल्दी हैं, आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल हेल्दी है, आपको मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल सही समय पे आता है, ओव्यूलेशन सही समय पे आता है, और आपके हार्मोन भी बिल्कुल सही हैं, तो ऐसे केस में आपकी जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी रुक सकती है, प्रोवाइडेड अगर आपके जो मेल के सेल्स हैं वो हेल्दी होने चाहिए, उनकी मोर्टेलिटी, उनकी काउंट अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ मैटर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपकी पॉजिटिव माइंडसेट।
अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप रिलेशन जब प्लान करते हैं तो आपके मन में बहुत सारा स्ट्रेस नहीं घूमता रहता है, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर प्लानिंग करते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल या आपके सोच विचार बिल्कुल पॉजिटिव हैं, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं। क्योंकि बहुत सारे कपल्स के साथ ऐसा रिसर्च किया गया कि जो कपल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, कलह हो रही है, तो उनके जो प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और जिनके अंदर एक म्यूचुअल जो एक प्यार कह सकते हैं, एक समझदारी कह सकते हैं, अगर उनके दोनों के बीच में अगर प्यार, समझदारी, इज्जत की भावना है, आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा है, तो उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो सबसे आप पहले अपने पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर काम करिए। आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल कितनी हेल्दी है, वो सब कुछ आपको प्रेग्नेंट होने के लिए मददगार साबित होती हैं। तो आप चाहे कोई सा भी पोजीशन लीजिए, फर्टाइल डेज में रिलेशन प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको टाइम लग रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा। इसमें कुछ हर्ज नहीं है कि आप उनको नहीं मिलेगा तो आपको मतलब शिकायत होगी या मिलना चाहिए, ख़राब लगेगा, कुछ ख़राब नहीं लगेगा। अगर जिस तरह से बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसी तरह से आपकी प्रेगनेंसी भी इंपॉर्टेंट है, और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो बेझिझक अपने डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर सारी बातें करेंगे और राइट डायरेक्शन में काम करके देंगे, तो आपकी भी चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी। कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं जो कि डॉक्टर ही आपको बताते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, पसंद आया, मेरे समझाने बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।